हेलो, जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं अपनी निफ्टी की नई एनालिसिस के साथ आ गया हूँ और ये एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इंडिया का ट्रेड डील भी अटका हुआ है यूएसए से, और यूएसए जो है वेनेजुएला के ऊपर अटैक कर रहा है। और जो इन सारी चीज़ों में जो एक सबसे बड़ी कंपनियां फंसी हुई हैं, वो फंसी हुई है रिलायंस, जो हमारी ऑयल की कंपनी है, जो हमारी 30 to 40% ऑयल्स की नीड को पूरा करती है, या फिर जो इंडिया ऑयल एक्सपोर्ट करता है, उस एक्सपोर्ट में 20 to 30% का कंट्रीब्यूशन अकेला रिलायंस का है। ठीक है, तो वेनेजुएला के जो ऊपर अटैक हुआ, अगर आप सोचेंगे कि इंडिया ने कोई कुछ क्यों नहीं बोला, तो कुछ इसीलिए नहीं बोला इंडिया ने, क्योंकि अगर किसी की बर्बादी हो रही है तो शायद किसी का फायदा है। अगर वेनेजुएला के ऊपर यूएसए का कंट्रोल आ जाता है तो हम क्या कर सकते हैं भाई, वेनेजुएला से भी ऑयल ले सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है, वेनेजुएला में विश्व का कितना 30% तक का ऑयल रिजर्व है, 30% तक का। ठीक है, तो जो वो ऑयल रिजर्व है वो किस काम आएगा भाई? वो तो पड़ा ही है, उसके ऊपर तो सैंक्शन लगा ही है, उससे तो कोई ऑयल ले ही नहीं रहा। ठीक है, तो अब यूएसए सोचा कि मैं उस कंट्री का ऑयल बिकवाने से अच्छा मैं उस ऑयल के ऊपर कब्जा ही कर लेता हूँ। उस ऑयल को मैं खुद निकालूंगा और मैं खुद बेचूंगा। ठीक है, नहीं तो मैं बीच में कमीशन पार्टनर पे काम करूंगा, कि जैसे मान के चलो, जैसे रिलायंस को बोल देते कि जाइए आप वहां पास अपना जो भी तेल के कुएं में डालो, ऑयल निकालो, जो भी ऑयल आप निकाल रहे हो, ठीक है, उसका कमीशन हमें देते जाओ। प्यूरिफाई आप करो, आप चाहे इंडिया में ला के ऑयल को आप चाहे यूरोप को दोबारा बेचो, उस बात से हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो इन सारी चीजों पे हमारा बाजार पूरी तरीके से अटका हुआ है। और जो बीच में बात चल रही थी कि हमें रशिया से ऑयल नहीं लेना है, तो शायद हम रशिया को रिप्लेस करने की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम जो ऑयल अभी रशिया से ले रहे हैं, वही ऑयल हम हो सकता है कि आने वाले टाइम में वेनेजुएला से ले, वही हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम ईरान से ले, जब ईरान में तख्ता पलट हो जाए। ठीक है, और वो बहुत जल्दी होने वाला है, वो शायद एक हफ्ते के अंदर। जो भी, जहां तक मैंने ग्लोबल पॉलिटिक्स देखी है, या फिर जहां तक लग रहा है कि ये 1 से 2 हफ्ते में ना, ये जो बीच में छुट्टियां आएंगी संडे मंडे, उस दिन ट्रम्प हमला कर देगा वहां ईरान में तख्ता पलट। तो हम शायद रशिया को ऐसे ही वो कर सकते हैं, साइड कर सकते हैं कि हम आपसे ऑयल नहीं लेंगे, हम यूएसए से लेंगे, इनडायरेक्टली हम वेनेजुएला और ईरान से लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब हम टेक्निकल वाइज इंडियन स्टॉक मार्केट का बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप टेक्निकल वाइज देखेंगे तो मार्केट में एक बहुत अच्छा खासा आपको एक कंसोलिडेशन देखने मिला था। ठीक है, इस जोन पे ये देखिए, इस जोन पे मार्केट ने एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन किया था। ओके, ये देखिए, ये 1 डे का चार्ट है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट लगभग लगभग कब से इस जगह 20 नवंबर से इस जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, वो जोन कितने का है? 25,700 से लेके 26,172 का। ठीक है, इस इतने छोटे से जोन में इतना इसने कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन के बाद क्या आया, आपको क्या देखने मिला कि भाई बैक टू बैक रेड कैंडल्स, और मार्केट ने प्रीवियस की लिक्विडिटी ली, और लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ऊपर गया। ठीक है, अब अगर आप ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई, मार्केट को अगर ऊपर जाना था, ठीक है, तो ये जो प्रीवियस में कंसोलिडेशन हुआ है ना, यहाँ पर जो छोटे बायर्स हैं उनको निकाल के क्यों ना ऊपर जाया जाए, उनको पहले निकाला जाए फिर ऊपर जाया जाए। तो वही चीज यहाँ पर हुआ है। पहले ये देखिए, ये जितने बायर्स हैं, ठीक है, इनको पहले निकाला गया होगा, इनका एसएल लिया होगा। अब फिर हो सकता है कि मार्केट अपसाइड ट्रेवल करे। अब अपसाइड ट्रेवल करेगा तो हमें कैसे पता चलेगा? तो उसको अपने को शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखना है। ठीक है, हमेशा अपना एनालिसिस टॉप टू डाउन में कीजिए। मतलब जैसे कि अगर सबसे आपका हाईएस्ट टाइम फ्रेम डे टाइम फ्रेम है, ठीक है, डे के बाद 1 आवर में आइए, 1 आवर के बाद 15 मिनट, 15 मिनट के बाद 5 मिनट, जिसमें आप 5, 15 और 1 मिनट की कैंडल से जो आप ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो स्कैल्पिंग करते हैं वो कर सकते हैं। और डे के टाइम फ्रेम से आप ये एक लंबा व्यू लगा सकते हैं कि हाँ भाई, आने वाले टाइम में जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, जो इंडियन इंडियन इकोनॉमी है, वो कहाँ जा सकती है, वो अप जा सकती है, वो या डाउन जा सकती है, वो डे के टाइम फ्रेम में, वीक के टाइम फ्रेम में पता चलता है। ठीक है, ओवरऑल मार्केट अभी कंसोलिडेशन फेज में ही है, आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि बियरिश है। अगर मार्केट इस जोन के नीचे आ जाता है, ठीक है, ये जो आपका जोन है लगभग 25,200 का, ठीक है, एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है। 25,100 से लेकर 25,200 एक साइकोलॉजिकल नंबर हो जाता है। ठीक है, अगर इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो फिर आप बोल सकते हैं कि हाँ, आपको 24,500 का लेवल आराम से देखने मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको क्या देखने मिलेगा कि भाई, यहाँ पर तो एक चीज हो रहा है। एक चीज क्या हो रहा है, अगर आप डायरेक्ट चार्ट खोलेंगे तो आपको क्या दिखेगा
आपको एक ट्रेंड लाइन टाइप का ये दिखेगा, ठीक है। ये देखिए ट्रेंड लाइन में जैसे ये ट्रेंड लाइन को पकड़ के मार्केट अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इफ दिस ट्रेंड लाइन वॉज सक्सेसफुल, भाई मार्केट फट जाएगा। मार्केट ना आपको ना 26,000 फिर देखने मिल सकता है कल ही में, ठीक है। और अगर इस ट्रेंड लाइन पर मार्केट सपोर्ट नहीं ले पाता, ठीक है, तो मार्केट कहीं ना कहीं आपको इस जोन से दोबारा बाउंस बैक या फिर करेक्शन नीचे की ओर देखने मिलेगा, ठीक है। लेकिन ना पॉसिबिलिटीज करेक्शन की थोड़ी कम लग रही है, मुझे थोड़ी कम लग रही है, क्योंकि अभी जहां तक लग रहा है ना भाई, वर्ल्ड में कुछ भी हो रहा हो, इंडियन स्टॉक मार्केट जो है ना अपने आप को बहुत पेशेंस में रखा है और बहुत ज्यादा वो भी है। कंसोलिडेशन इतना मार्केट नहीं किया, लेकिन मार्केट में फॉल नहीं दिखा है इतनी सारी चीजें होने के बाद, अगर आप ये देखिए, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि भाई अगर मार्केट थोड़ा सा भी अच्छा न्यूज आता है ना, मार्केट अपसाइड की ओर फट सकता है और जाएगा भाई। इसमें ना आप देखेंगे 15 मिनट के हिसाब से भी, अगर आपको बाय करना है, ठीक है, अगर आपको कल के दिन पे बाय करना है, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो आज का हाई है, ठीक है, ये जो आज का हाई है, तो आज के लो से हम इसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अगर हमें ऊपर की साइड बाय करना है, तो जो ये 0.5 और 0.6 का जोन आएगा, हम इसके ऊपर जब मार्केट कंसोलिडेट करने लगेगा या फिर ऊपर जाके ये कंसोलिडेट करे या फिर ऊपर जाके मार्केट नीचे आए और फिर हमें एक बुलिश प्राइस एक्शन देखने मिले, तो हम बाय कर सकते हैं अपसाइड के लिए। हमारा टारगेट होगा 25,850 का टारगेट होगा हमारा कल इंट्राडे वाइज, ठीक है। और अगर नीचे आना है, ठीक है, अगर मार्केट को नीचे आना है, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर पता है क्या, लो टू हाई कनेक्ट कीजिए। मार्केट का प्रीवियस लो कौन सा है, हमेशा प्रीवियस लो, ठीक है। मार्केट का प्रीवियस लो ये है और ये मार्केट का प्रीवियस हाई है, ठीक है। अगर आप उस प्रीवियस लो टू हाई पे कनेक्ट करेंगे, तो आपको ये एक जोन देखने मिलेगा, ये जो कि 25,600 के आसपास, 500 के आसपास एक जो जोन है, जो मैंने ये सपोर्ट टाइप में मार्क करके भी रखा है, आपको दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। ये जो जोन है ना, आपने 0.5 का जोन यहाँ कहीं आ रहा था, ठीक है, आप इसे बेस्ट सपोर्ट मान लीजिए। अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट अपसाइड नहीं होता है, तो भैया डाउन साइड के लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है। क्योंकि जो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बना के गई है, बैक टू बैक मार्केट नीचे भी आ सकता है, ओके। अब आपको क्लियर हो गया होगा 15 मिनट वाइज कि आपको इंट्राडे में प्लान कैसे करना है। बाय करना है तो इस जोन के ऊपर, सेल करना है तो इस जोन के ऊपर। आप चाहें तो ये जो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर रखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसे अपने चार्ट पे पुट कर सकते हैं सेम एज इट इज, और उसके बाद आप अपनी ट्रेड को इंट्राडे वाइज प्लान कर सकते हैं। कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।